ओके सो हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडबुल नाम के ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में। रियल है फेक है, यहाँ में आप लोगों को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फिर आप लोगों को पैसे अप्रोक्स डबल हो जाते हैं, ऐसा यहाँ में क्लेम करते हैं। तो मेरे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने मुझे पूछा कि ट्रेडबुल ऐप कैसा है, इन्वेस्ट करने वाला हूँ मैं, तो इस ऐप के बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि ट्रेडबुल, तो मैंने ट्रेडबुल सर्च किया, मुझे दिखाई दिया एक ब्रोकर जो कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है, जीरोधा अपस्टॉक्स एंजल वन की तरह। तो मैंने उनसे रिप्लाई में बोल दिया कि आप इन्वेस्ट कर सकते हो पैसे, ट्रेडबुल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर है। लेकिन मुझे पता नहीं था जो ट्रेडबुल उन्होंने मुझसे कहा था वो ये ट्रेडबुल था, जिसका अगर डोमेन नेम आप लोग सर्च करोगे तो जो नेम है ट्रेडबुल, ये भी इनका नहीं है, ठीक है। इनका जो डोमेन नेम है वो देखो tradbull.info सर्च करना पड़ता है, तभी आप लोगों को ये साइट ओपन होता है। तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा ये प्लेटफॉर्म सेफ़ है नहीं है, और इसके कुछ बिजनेस प्लान है जो आप जैसे ही सुनोगे थोड़ा सा झटका लगेगा। देखो, स्पेशली जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू कहाँ गया? ट्रेडिंग व्यू में हम लोग कुछ चार्ट ओपन कर देते हैं ताकि लोगों को भी पता चले, इंडेक्सेस वगैरह, ठीक है। निफ्टी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ में देखो, जो भी इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको पता होता है रिटर्न जनरेट करना कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ में ये लोग क्या क्लेम करते हैं प्लेटफॉर्म, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ में आप लोगों को देखो डेली ट्रेड इनकम, आप लोगों को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, उसके ऊपर डेली 0.85%, मतलब एक महीने में 18% के आसपास आप लोगों को रिटर्न मिलता है। तो एक साल में कितना रिटर्न होता है आप कैलकुलेट कर लो। तो मैंने इनसे पर्सनली बात करी, रिकॉर्डिंग से मेरे पास थोड़े बहुत आपको लगा दूंगा। तो मैंने पूछा कि जो tradbull.info है ये आपके नाम में भी नहीं है, डोमेन भी आपका नहीं है, तो ट्रेडमार्क है नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने सीनियर के पास ट्रांसफ़र करते गए कॉल, और ऐसा ही होता है और मुझे जवाब नहीं मिला। तो जब भी हम लोगों ने पूछा कि आप लोगों का जो बिज़नेस मॉडल है क्या है, आप लोग जो क्लाइंट से पैसा लेते हैं उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हैं जिससे आप लोग महीने के 18% रिटर्न दे पा रहे हैं, क्योंकि जो भी बैंक्स हैं इंडिया में, SBI, वो भी तो इतना रिटर्न नहीं ले पा रहे। लोन दे के 12% के आसपास कुछ कमाता है। तो मैं SBI को जाके बोल देता हूँ कि ट्रेडबुल करके एक प्लेटफॉर्म आया है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए करोड़ों रुपये, एक साल में आपका 3x रिटर्न आप लोगों को मिल जाएंगे, करीब करीब 218% रिटर्न होता है। तो वो साइलेंट हो गए, कुछ भी कह नहीं पाए। तो इन शॉर्ट में आप लोगों को बोल दूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स आते हैं जाते हैं, MLM टाइप होता है कि आप किसी को बोलते हैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इन्वेस्ट करिए, तो क्या होता है वो मनी रोटेशन होता है बस, ठीक है। अभी यहाँ में देखो, नॉर्मली मैंने पूछा कि आप लोग जो पैसे लेते हो क्लाइंट से उसको कहाँ इन्वेस्ट करते हो जो इतना ज़्यादा रिटर्न आप लोग फिक्स दे पा रहे हो, ठीक है। तो ये नई कंपनी आपका 2024 के जैन मंथ से शायद स्टार्ट हुई है, आसाम में है, ठीक है। तो यहाँ में उन्होंने कहा कि हम लोग शेयर मार्केट, कमोडिटी, करेंसी ट्रेडिंग, निफ्टी, सेंसेक्स, रियल एस्टेट, कॉस्मेटिक एंड FMCG प्रोडक्ट्स। तो यहीं में मैंने उनका झूठ पकड़ लिया कि देखो भाई, अगर आप करेंसी ट्रेडिंग कर रहे हो तो करेंसी इंडिया में लीगल नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग आप लोगों को कुछ ब्रोकर से करना पड़ेगा, कुछ ही पेयर ऑफ करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हो, इंडिया में लीगल है, बाकी सारे करेंसी में आप ट्रेड नहीं कर सकते। तो करेंसी को हम लोग छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, शेयर मार्केट, कमोडिटी, निफ्टी, सेंसेक्स से आप कैसे इतना रिटर्न बना रहे हो कि आप लोग जो क्लाइंट है उसको आप 18% महीने का रिटर्न दे रहे हो, ठीक है। तो वो साइलेंट हो गए। उन्होंने कहा कि, मैंने पूछा कि ये जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं क्लाइंट का जो भी होता है वो कौन इन्वेस्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि ट्रेडबुल इन्वेस्ट नहीं करता, हमारे पास स्पेशलिस्ट है। तो मैंने कहा क्या वो सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। तो कुछ भी नहीं था उनके पास, ठीक है। बस आजकल क्या हो रहा है कि ट्रेडिंग नाम लोग यूज़ कर रहे हैं और कुछ भी मतलब खोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ में सिंपल सी चीज़ें, कोई भी अगर मार्केट के लोग यहाँ में आएंगे ट्रेडबुल, तो उनको ये साइट देख के पता चल जाएगा थर्ड पार्टी APK है। थर्ड पार्टी APK का मतलब क्या है, आपका प्ले स्टोर में ऐप नहीं है, मतलब डोमेन भी अगर देखोगे तो tradbull.info है। कम से कम नाम तो ऐसा लेते हैं जो आपके पास आप ओन करते हैं, जिसका ट्रेडमार्क हो, ठीक है। ट्रेडबुल तो कोई और ब्रोकर है जो सेबी रजिस्टर्ड, जैसे जीरोधा अपस्टॉक्स है, ठीक है। तो ऐसे प्लेटफॉर्म में आपका पैसा कितना ज़्यादा रिस्क में होता है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल गई होगी। तो इसके बाद मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि आपको खुद ही सावधान होना पड़ेगा, इन सारे प्लेटफॉर्म के बारे में एनालिसिस करना पड़ेगा। तो सेफ्टी की पॉइंट्स की बात करें तो सेफ्टी का नाम मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है, बिल्कुल मुझे अनसेफ प्लेटफॉर्म लग रहा है। और मैंने बहुत सारी बातें करी जिससे मुझे थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग भी लगा दूंगा। तो इन्होंने कहा कि हम लोग
FMCG हम लोग प्रोडक्शन करते हैं कुछ FMCG प्रोडक्ट्स और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, फिर स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, जो क्लाइंट का पैसा है वो आप लोग इन्वेस्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में FMCG प्रोडक्ट्स, तो वहाँ से इमीडिएट रिटर्न आ जाता है। वहाँ में तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और पैसा इतना जल्दी एवरी मंथ आप लोग कैसे दे रहे हो। फिर रियल एस्टेट में भी आप आज लगाओगे तो रियल एस्टेट की प्राइस इंडिया में करीब 5 साल वेट करना पड़ता है, तब जाके आप लोगों को रिटर्न मिलता है। अभी ख़रीदा अभी डबल, ऐसा तो है नहीं रियल एस्टेट में भी। तो फिर स्टॉक मार्केट का तो हमें पता ही है, स्टॉक मार्केट के लोग हैं हम लोग। यहाँ में तो सवाल मैंने बहुत सारे पूछ लिए कि देखो आपके पास कुछ भी ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है, आप एक फर्म हो जो क्या करते हो, आप लोग कुछ FMCG प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो, फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो। तो क्लाइंट का पैसा लेके आप लोग अगर कहीं भी इन्वेस्ट करते हो तो आप लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एडवाइजरी का, ठीक है। तो मतलब शेयर मार्केट वाली चीज़ में तो ये लोग फंस ही गए, क्योंकि उन्होंने लास्ट में जवाब दिया कि जो ट्रेड बुल का पैसा है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एंजल वन ब्रोकर। तो मैंने वहीं पकड़ लिया कि एंजल वन तो कभी भी एक फर्म जो ट्रेड बुल है उसका कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी मार्केट के लोग हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो भी नॉर्मल से लोग हैं वो यहाँ में पहुँच जाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखो इसमें अनसेफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा अनसेफ है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और ये लास्ट वीडियो होगी मेरी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ ये प्लेटफॉर्म कैसे आप लोगों को लुभाता है। सबसे पहले आप लोगों को अकाउंट ओपन करना है, उसके बाद KYC करके ID एक्टिवेशन करना है, जिसका फीस 400 रुपीज़ होता है, ठीक है। यहाँ में बताएंगे कि कंपनी पूरे लीगल है, लीगल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन ये कहते हैं कि ये लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं और कुछ भी ट्रेडिंग लाइसेंस नहीं है। और ये लोग आपको, मैंने जब पूछा कि SBI को बता देता हूँ ट्रेड बुल, तो वो शांत हो गए, थोड़ा बहुत साइलेंस आया, ठीक है। तो यहाँ में देखो रेफरल इनकम, टाइप्स ऑफ इनकम देखोगे तो रेफरल इनकम है, जो कि मैंने कहा था ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऐसे ही काम करते हैं कि आप किसी को बताइए कि यहाँ में इन्वेस्टमेंट आती है, तो मनी रोटेशन गेम मुझे लगा है पर्सनली। बाकी मैचिंग इनकम है, रीपर्चेस इनकम है, जैसे आप लोग रीपर्चेस फिर से पैसे वॉलेट में डाल के फिर से खरीदोगे ट्रेड, तो फिर से आप लोगों को कुछ रिवार्ड मिलेगा। डेली ट्रेड इनकम है, डेली ट्रेड इनकम देखो आप किस चीज़ में ट्रेड कर रहे हो मुझे ये बताओ, कुछ भी बकवास है, ठीक है, मतलब क्या ही बोले अभी। डेली ट्रेड इनकम है, आप लोग ट्रेड लोग किस में ट्रेड ले रहे हो अभी को नहीं पता। फिर ट्रेड लेवल इनकम है, रिवार्ड्स एंड रैंक्स हैं। यहाँ में रैंक्स भी है, जैसे MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग में होते थे रैंक, हाई रैंक वालों को ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, कुछ गाड़ी बंगला कहीं का ट्रिप मिल गया, तो ऐसे लोगों को लुभाते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ में टर्म्स एंड कंडीशंस को मैं दिखाता हूँ और इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। यहाँ में देखो डेली ट्रेड इनकम जो है वो ऐसे काम करता है, मिनिमम 500 रुपीज़ आप लोगों को वहाँ में बाई करना है, एक ट्रेड आप लोगों को लेना है, फिर 0.85% मतलब 4.25 डेली मिलेगा। 500 रुपीज़ में आप लोगों को 93 रुपीज़ मंथली मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को टर्म्स एंड कंडीशंस बता देता हूँ। तो ये जो PDF है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, खुद से जाके रीड कर लेना। और यहाँ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, टू डायरेक्ट रेफरल एंड सेल्फ ट्रेड इज़ मैंडेटरी टू गेट वर्किंग इनकम। टू डायरेक्ट रेफरल मतलब आप लोगों को 2 रेफरल्स लाने पड़ेंगे डायरेक्टली, तो अभी आप लोगों को यहाँ में वर्किंग इनकम मिलेगा। तो यहाँ में क्या होता है, कुछ 18 मंथ्स तक आप लोगों को रिटर्न मिलेगा, उसके बाद आपका कैपिटल वापस नहीं मिलेगा। जो भी पैसा आप लोग इसमें इन्वेस्ट करोगे वो क्या होता है, 18 मंथ्स तक आप लोगों को ये रिटर्न मिलेगा, जो भी रिटर्न है, उसके बाद आप लोगों का जो अमाउंट है वो आप लोगों को मिलेगा नहीं। तो 18 मंथ्स में अगर आप लोग देखोगे तो हाँ बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा। तो मैंने कहा ना ये मनी रोटेशन गेम है, आप लोग जो भी समझदार होंगे वो समझ जाए। तो जो भी पहले यहाँ में इन्वेस्ट करेंगे उनका पैसा थोड़ा बहुत सेफ रहेगा, कुछ महीने तक चलेगा, फिर इस ऐसे प्लेटफॉर्म्स की कोई गारंटी होती नहीं है, ठीक है। तो जो भी पहले लोग इन्वेस्ट करेंगे हाँ उनको कुछ 6 महीने 9 महीने के आसपास उनको रिटर्न मिलेंगे। फिर ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत सारे आए हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म गए हैं इन पास्ट। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी, ये जो भी PDF है आप खुद से रीड कर लेना। और ये हमारी लास्ट वीडियो रहेगी ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा। हेलो। यस हेलो। हाँ, अभी आपसे बात हुआ था, मैं सुनील बोल रहा हूँ। जी बोलिए। ओके, मेरा दोस्त है साथ में, वो तो असमीज में बात कीजिए, आपको और क्लियर होगा, उसको मेरे से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज है। बोलिए, प्रॉब्लम नहीं है। हेलो। হয় 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 নমস্কাৰ। হয় নমস্কাৰ। হয় হয়, আপুনি ক'ত থাকে? মই থাকোঁ তেজপুৰ। তেজপুৰ নহয়? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মই থাকোঁ আপোনাৰ গুৱাহাটীত। হয়। আপুনি এই ট্ৰেড বুলৰ বিষয়ে শুনিছেনে?
শুনিছোঁ, মোৰ মানে বহুতখিনি চিনাকি মানুহ আছে, তেখেতসকলে মোক কৈ আছে ট্ৰেড বুল এনেকুৱা প্লেনবিলাকো চাইছোঁ। হয় 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 মোৰ কিছুমান ডাউট আছিলে। আচ্ছা কেনেকুৱা ধৰণৰ কওক না You can start trading with minimum 500. We are trade in share market, commodity, currency trading, Nifty, Sensex. হয় ইয়াৰ বিষয়ে মোক কওকচোন, আপোনালোকে ট্ৰেড কৰে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট এইটোৰ ওপৰত? হয় হয় তাৰমানে চাওক আপোনাৰ বিভিন্ন ছেক্টৰত তেওঁলোকৰ কাম হয় এটা হৈছে প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী নিজৰ আছে প্ৰডাক্ট কি প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰ কৰে? প্ৰডাক্ট আপোনাৰ যেটো আপোনাৰ পাৰ্সোনাল কেয়াৰ প্ৰডাক্ট আৰু এফএমসিজি প্ৰডাক্ট কোম্পানী নিজৰ অ'কে। হয় হয় তাৰপিছত ফাৰ্মিঙতো তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে আৰু লগতে আপোনাৰ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ওপৰতো ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছে আৰু ট্ৰেডিঙতো কৰি আছে কিন্তু ট্ৰেডিঙত বেছি নকৰে খুব 20 to 30% ট্ৰেডিঙৰ ওপৰত কৰে বাকিখিনি কমোডিটি মাৰ্কেটতো কৰে তো মিলাই কিনে কৰে তো 4-5টা ছেক্টৰত তেওঁলোকে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তাৰ পৰা আমাক তেওঁলোকে ধৰক মানে 1.5%ৰ পৰা 5% পাৰ ডে প্ৰফিট জেনাৰেট কৰে আৰু আমাক তেওঁলোকে 22 ডেজ মাহত 22 ডেজ 0.85% তেওঁলোকে আমাক এটা প্ৰফিট দিয়ে তাৰ সেই প্ৰফিটৰ পৰা আমাকো দিয়ে হয়, ইনভেষ্টমেণ্টটো কোনে কৰে? আমাৰ ট্ৰেড বুলৰ যিজন CMD ছাৰ আছে নহয় আচ্ছা, তেওঁলোকে কৰে তো আপোনালোকে ক্লেইম কৰি আছে যে মান্থলি 18% ৰিটাৰ্ণ ফিক্স। 0.85% 22 ডেজতো আপোনাৰ 18% হৈ যায় আপুনি কৈছে 18% ৰিটাৰ্ণ এওঁলোকে আনি আছে, 20% ষ্টক মাৰ্কেটত ইনভেষ্ট কৰি 20 to 30% বাকী প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিঙত, বাকী ৰিয়েল এষ্টেটত। হয় তো ইন কমন চেঞ্চ যদি চাব যোৱা যায়, এইখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট ধৰি লওক অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইমানখিনি ৰিটাৰ্ণ দিয়াটো এটা ইম্পচিবল কথা। পচিবলটো দেখা নাযায় কিন্তু হাই প্ৰফিট আছে কাৰণে হাই ৰিস্কো আছে হাই প্ৰফিট, হয় হয় কওকচোন, শুনি আছোঁ। তো হাই প্ৰফিট থকাৰ কাৰণে হাই ৰিস্কো আছে তো হাই ৰিস্ক এতিয়া মানুহে নিজে লৈ কিনে কৰি আছে নিজে নিজে ময়ো কৰিছোঁ ধৰক ময়ো 6 লাখৰ এটা ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছোঁ ৰিটাৰ্ণ পাই আছোঁ ইয়াত মই টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনত চাব গ'লো, চাইন আপ কৰা টাইমত টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন একো নাই, ডিছক্লেইমাৰো মই একো পোৱা নাই। ইয়াততো মানে 210%, 216% ৰিটাৰ্ণ আপুনি যিখিনি ক'লে এইখিনিৰ পৰা অসম্ভৱ বস্তু এইটো। ডেফিনেট এফালৰ পৰা চাব গ'লে অসম্ভৱ লাগে কিন্তু আল্টিমেটলি দি আছে কোম্পানীয়ে হয়, দি আছে, এইটো কিমান দিনলৈকে দি আছে আৰু কিমান দিন পাছত নাথাকিব কোম্পানীৰ, এইটোৱে কথা। ট্ৰেড বুলটো মানে লিমিটেড লাইবিলিটি কোম্পানী হয়, হয় হয় তো তেওঁলোকৰো প্ৰব্লেম নহ'ব বেংক্ৰাপচিৰ সময়ত। দি আছে ধৰক দি আছে যিহেতু লৈ আছে মানুহখিনিও নাই, ইয়াৰ পিছফালে যোনটো ৰিস্ক আছে এইটো ডিছক্লেইমাৰ দিব লাগে, কিয়নো নৰ্মেল চেঞ্চত চাব গ'লে এনেকে আপোনাৰ চাব গ'লে যিমানখিনি ডাঙৰ বুজিছো মই বেংকে লোন দি পেলাই ইমান কম ইণ্টাৰেষ্ট পায়। এইটো দি চাবলৈ গ'লেতো আপোনাৰ কোনো পধ্যেই আপোনাৰ পচিবিলিটিজে নহয় কিন্তু সেইকাৰণে কোম্পানীয়ে কোৱা নাই যে আপুনি ঘৰ বাৰী মাটি বিক্ৰী কৰি আপুনি লগাব লাগে জাষ্ট এইটো এটা হেল্পিং প্লেন তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি ভাবিব পাৰোঁ কাৰণ আজি 500 টকা এজন মানুহে যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে তেওঁ 4 টকা 25 পইচা পাৰ ডে পাব কিন্তু এনেকৈ যদি আপুনি 500 টকা আপুনি 10জন মানুহক কৰায় দেন আপোনাৰো ইনকাম হ'ব সেই মানুহখিনিৰো ইনকাম হ'ব তো আজি ধৰক আজি 500 টকাৰ কোনো ভেলু নাই মাৰ্কেটত ক'বলৈ গ'লে আজি 2জন মানুহ চাহ খাব কমালে খতম হৈ যায় হয়নে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি নিজে ভাবি যদি ইটছ এটাৰ যদি আমি হেল্পিং কৰি যাওঁ দেন মানুহৰ ইনকামটো আহিব কিন্তু আমি ইনকাম আহিব কোনটো চ'ৰ্চ দি আহিব? আপুনি চাওকচোন, প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং বুলি ক'লে প্ৰডাক্ট আপোনালোকে মেনুফেকচাৰত ইনভেষ্ট কৰিলে তাৰ ৰিটাৰ্ণ লগে লগে 216% কেতিয়াও নাহে, নহয় ইয়াতে ষ্টক আৰু মাৰ্কেটতো নাহে। যিখিনি হয় চ'ৰ্চ আপুনি ক'লে ৰিয়েল এষ্টেটত ইনভেষ্ট কৰিলে লগে লগেতো 18% মান্থলি ROI নাহে। এইটো এটা চিম্পল বস্তু যে ইয়াত কিবা এটা গণ্ডগোল আছে। নহয় মান্থলি নাহিব পাৰে কিন্তু কথা হ'ল কি তেওঁলোকে 1 মাহ 2 মাহ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ পিছতে ধৰক 30 to 40% তেওঁলোকে প্ৰফিট জেনেৰেট কৰে তো কৰবাৰ নহয় কৰবাৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰফিট জেনেৰেট কৰি আছে তাৰ পৰা আপোনাক ধৰক দি আছে আগতে আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে আগৰ পইচা তেওঁলোকৰ থকা পইচাখিনি দিব আৰু বাকীখিনি তেওঁলোকে প্ৰফিট কৰি আৰু কোম্পানী মেইন প্ৰব্লেমটো ইয়াত দেখা গৈছে যে গো মিলিয়নছ LLP গোটেইখিনি ফাইনেন্সিয়েল ইয়াত হাইড কৰি পেলাই ৰাখিছে। নহয় তেনেকৈ যদি আপুনি ভালকৈ ইনকুৱাৰী কৰেতো আপুনি আহক অফিচত বঢ়িয়াকৈ ময়ো নাজানিম বহুত কথা হয়নে নহয় ছাৰক লগ কৰক CMD ছাৰে অফিচত থাকে তো যেতিয়া হয় অফিচত আপোনাৰ গুৱাহাটীতে অফিচ ঘৰতে অফিচ অফিচত আহিব নালাগে, আপোনালোকৰ ধৰি লওক যিমানো পৃথিৱীত বিজনেছ আছে তেখেতসকলৰ ৰেভিনিউ মডেল যেনেকে আপুনি ক'লে প্ৰডাক্ট মেনুফেকচাৰিং, ষ্টক মাৰ্কেট, ৰিয়েল এষ্টেট,
তেনেকা জেগাত ইনভেষ্ট কৰিলে মান্থলি ৰিটাৰ্ণ বহুত কম হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে বেলেগে এইটো ল'ব লাগে আপোনাৰ এডভাইজৰী এইটো বেলেগে থাকে আপোনাৰ যিমানো ব্ৰকাৰ আছে তেওঁলোকে যদি ইনভেষ্টমেণ্টৰ এডভাইচ দিয়ে ক্লায়েণ্টক সেবি ৰেজিষ্টাৰ্ড কিয় হ'ব লাগে সেবিয়ে গোটেইখিনি ৰেগুলেট কৰে যাতে ক'তো গণ্ডগোল নহয় সেবি এটা পাৰ্ট আছে সেইটো সেবিৰ আণ্ডাৰতে তেওঁলোকে ধৰক কিবা এটা ৰাখি কম কাম কৰি আছে নকৰা নহয় সেবিৰ আণ্ডাৰত যোনে কাম কৰি আছে তেখেতৰ সেবি ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰটো কওক মোক মই চাওঁ নহয় এতিয়া তেওঁলোকে ধৰক কিবা এটা কৰি আছে আমি কিছুমান বস্তু আমিতো কৰিব নোৱাৰোতো তো আমি ধৰক আমি ফিল্ডৰ কাম কৰি আছো আৰু মাৰ্কেটত আমি কথা পাতো আমি কাম কৰো এতিয়া সেইবিলাক বস্তুটো ধৰক ছাৰৰ তাত থাকিব সেবি ছাৰ হয়তো আপুনি দুটামান প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে মানে ক্লিয়াৰ যে যদি ইয়াত উই আৰ ট্ৰেড ইন শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কমোডিটি কাৰেঞ্চি ট্ৰেডিঙো লগাইলে কাৰেঞ্চি এভইড কৰি দিওঁ সেনসেক্স ৰিয়েল এষ্টেট কছমেটিক এণ্ড FMCG প্ৰডাক্টছ মোক প্ৰব্লেমটো হৈছে যে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট কমোডিটি কাৰেঞ্চি বাপৰে বাপ ইয়াত যদি আপোনালোকে মই ছাপ'জ কৰিছোঁ ট্ৰেড বোলে কোনোবা এজন এক্সপাৰ্টক দিলে আৰু পইচাটো ইনভেষ্ট কৰালে ক্লায়েণ্টৰ এক্সপাৰ্টজন যদি সেবি ৰেজিষ্টাৰ্ড নোহোৱাকৈ কাৰোবাক এডভাইজাৰী দি আছে এইটো এটা ইলিগেল টাইপ বস্তু হৈ যায় আৰু স্পেচিয়েলি এটা ফাৰ্ম ধৰি লওক এটা বিজনেছ ফাৰ্ম আছে তেওঁলোকে নিজে ট্ৰেডিং নকৰেতো তেওঁলোকে নিজে ট্ৰেডিং নকৰে তেওঁলোকে বেলেগৰ থ্ৰুদি কৰাই এটা ফিক্স এমাউণ্ট এটা জেনাৰেট কৰি দিয়ে কাৰ থ্ৰুদি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰা এইটোতো জানিব লাগিব ডেফিনেটলি এতিয়া ধৰক আপুনি জানিবলৈ হ'লে একবাৰ অফিচত আহক CMD ছাৰক লগ কৰক ভালকৈ গম পাই যাব ন গোটেইখিনি বস্তু মোক আপোনাৰ আগৰ মানুহজনে ক'লে যে সেইটো আপোনাৰ সকলোখিনি উত্তৰ দি দিব কিন্তু মই উত্তৰটো নাপালো আপোনাৰ মই আপুনি নিজৰ বুকুত হাত ৰাখি পেলাই কওঁ যে 216% ৰিটাৰ্ণ যে SBI আমি কৈ দিওঁ যে SBI গৈ পেলাই কৈ দিওঁ ট্ৰেডবুল বা কিবা এটা প্লেটফৰ্ম আহিছে তাতে আপুনি ইনভেষ্ট কৰক বছৰত আপোনাৰ 216% ৰিটাৰ্ণ পাব ইমান কোটি কোটি টকা দি ঋণ দি পেলাই আপুনি মাহত 12% বছৰত 12% ৰিটাৰ্ণ লোৱাতকৈ ইয়াতে ইনভেষ্ট কৰক তো ইয়াৰ ৰিস্ক ফেক্টৰটো আপোনালোকে ডিছক্লেইমাৰ দি দিব তেতিয়াহ'লে আমি আপোনালোকক ফোন কৰি পেলাই ইমান ডিষ্টাৰ্ব নিদিওঁ আৰু যে এনেকা জেগাত ইনভেষ্ট কৰে ইমান হাই ৰিস্ক আছে তো যোন মানুহে যিমান এফৰ্ড কৰিব পাৰে সিমানে লগাব এতিয়া কি হৈছে কিছুমান মানুহে নাজানে বস্তুবোৰ তো তেখেতসকলে আপুনি যেনেকৈ ক'লে মাটি বাৰী ঘৰ বাৰী তেখেতসকলে নিজৰ লাইফ লং ছেভিংছ এনেকুৱা প্লেটফৰ্মত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ আহি যায় কিন্তু তাৰ উপৰিত যোনটো ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে যিখিনি বস্তু থাকে আপোনালোকে তাৰ এটাও ডিছক্লেইমাৰ দিয়া নাই এইটো বেয়া কথা নহয়নে বাৰু